बैंगन की सब्जी तो वैसे आपने बहुत बार बना के खाई होगी, पर आज मैं आपको एक बिल्कुल नए तरीके से मारवाड़ी फ्लेवर्स वाली दही वाले बैंगन की सब्जी बनाना बताऊंगी। यकीन मानिए, खाने में इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि 2 की जगह 4 रोटी खाने का मन करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक अप्पे मेकर लिया है और अप्पे मेकर के अंदर थोड़ा तेल डाल देते हैं। वैसे हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, आप इसे लाइक जरूर करें। साथ ही आज का वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसी के साथ यहाँ मैंने कुछ बैंगन लिए हैं और टमाटर लिए हैं, तो बैंगन को इसमें रख देते हैं और 2 टमाटर को भी इसी में रख देते हैं। टमाटर भी इसी के साथ में अच्छे पक जाएंगे। इसी के साथ कुछ कलियां मैंने लहसुन की ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं और सबको अच्छे से पका लेंगे। इसको आपको ढकने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी देर से आपको इसे पलटते रहना है, जिससे एक जैसे पक जाएंगे। और लहसुन को भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा चलाते रहें, जिससे लहसुन भी अच्छे से पक जाएगा। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, इस बैंगन को और टमाटर को मैंने जब पकाने के लिए रखा था तो इसके ऊपर मैंने चीरा लगा करके चेक कर लिया था। तो आप भी इसके ऊपर चीरा लगा करके चेक करने के बाद ही इसमें डालें और टमाटर के ऊपर भी थोड़ा सा चीरा लगा दें, जिससे कि टमाटर फटते नहीं हैं और आराम से पक जाते हैं। अभी इसको मैंने लगभग 10 मिनट तक पका लिया है। 10 मिनट में आप देख पा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से चेक करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं और लहसुन का तो आप देखिए बहुत ही सुंदर कलर आ गया है। बैंगन और टमाटर के ऊपर हल्का सा चीरा लगा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे पकते हैं। अभी पूरी तरह से पक गए हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तब तक यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और गैस को चालू कर देते हैं और इसमें 2 टेबल स्पून जितना घी या तेल डाल सकते हैं। मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देते हैं और इसी के साथ 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल देते हैं। यदि आपके हींग थोड़ा स्ट्रांग हो तो कम डालें और सबको अच्छे से पका लेते हैं। इस समय कसूरी मेथी डाल करके ये पकाएंगे, इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अभी आंच को हम धीरे कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह से महीन महीन काट लिया है। ये प्याज भी इसमें डाल देते हैं। यदि आपके पास बड़ी साइज का प्याज हो तो एक ही लें और प्याज को अच्छे से पका लेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का ट्रांसलूसेंट दिखने लग जाए वहीं तक पकाना है। प्याज आप देख पा रहे हैं सॉफ्ट हो गए हैं और ट्रांसलूसेंट भी दिखने लग गए हैं। ज़्यादा पकाएंगे तो प्याज में कड़वापन आ जाता है। अभी इसमें 1 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देते हैं और 1 टीस्पून जितना ही धनिया का पाउडर डाल देते हैं और आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं। आँच को थोड़ा धीरे कर लेंगे और मसालों को अच्छे से पका लेंगे। मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में यहाँ मैंने 3/4 कप जितना दही लिया है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ये दही इसमें डाल देते हैं। आज हम दही वाले बैंगन बना रहे हैं, इसीलिए दही तो इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। दही डालने से इसमें अच्छा क्रीमी टेस्ट आएगा, जो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अभी आँच को वापस से तेज कर लेंगे और दही को लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि दही फटे नहीं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। ये भी इसमें डाल देते हैं। यदि किसी को तीखा पसंद है तो आराम से मिर्ची भी खा सकते हैं, नहीं तो निकाल भी सकते हैं। यदि आपके बच्चे मिर्ची वगैरह नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। मसाले कभी भी आप अपने पसंद के हिसाब से डालें। कोई तीखा खाते हैं और कोई तीखा नहीं खाते हैं। जब तक मसाला पक रहा है आँच को हम धीरे कर लेंगे। अभी वापस हम सब्जियों को देख लेंगे। अभी सब्जियां भी ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद में इसको इस तरह से काट लेते हैं। बैंगन के पीछे जो डंठल है उसको हमें निकाल लेना है। डंठल को हमें नहीं रखना है। इसी के साथ टमाटर भी देखिए बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। आप चाहे तो इसके छिलके निकाल सकते हैं। इस तरह से छिलके निकालेंगे तो आराम से निकल जाएंगे। इस स्टेज पे आप चाहे तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैसर लिया है। मैसर से इस तरह से मैश कर लेंगे, ये इजीली मैश हो जाएगा, क्योंकि टमाटर और सब्जियां सभी अच्छे से पक गए हैं। लहसुन को भी हमें इस तरह से मैश कर लेना है। इस तरह से सभी को मैंने मैश कर लिया है। अभी चम्मच से सभी को इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। खुशबू इस समय इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी साइड में जो हमने मसाला पकाने के लिए रखा था, वो मसाला भी अच्छे से पक गया है और इसने घी भी छोड़ दिया है। इसका मतलब मसाला हमारा एकदम परफेक्ट पक गया है। अब जो सब्जियां हमने मैश करके रखी थी वो इसमें डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसे पकाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से पक गए हैं और इसका घी भी छूट गया है। अभी इसमें 1 टीस्पून जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच जितना गरम मसाला डाल देते हैं। गरम मसाला का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। अभी सब्जियां डालने के बाद में मैंने 3 से 4 मिनट तक और पका लिया है और आप देख पा रहे हैं घी भी इसमें से छूटने लग गया है। इसका मतलब ये परफेक्ट बन गया है।
इसमें टमाटर और बैंगन तो पके हुए थे, इसलिए इसके कच्चे रहने के कोई चांसेस नहीं है। खाली मसालों के साथ में एक बार इसे पका लेते हैं तो सब्जियों के अंदर भी मसालों का फ्लेवर और टेस्ट चला जाता है। अभी लास्ट में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे दही वाले बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसे आप चाहे तो दही वाला भरता भी कह सकते हैं। रोटी या नान के साथ में आप बना करके खाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।